ठहरो बेटी, शादी हो जाने के बाद लड़की पर पहला हाथ बहन का नहीं पति का होता है। अब चलो। जूही, जूही बेटी। दीदी। जूही, जूही, तेरे सामने कौन खड़ा है? देख, मैं कहता था ना कि तेरा पति जिंदा है। पहचानो इसे, ये विजय है, तेरा पति। नहीं, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा पति नहीं है। जी मैं तो पहले आपको तुम बेटा दिल छोटा ना करो, उसने तो मुझे भी नहीं पहचाना, अपने बच्चे तक को नहीं पहचाना। दरअसल उसकी याददाश्त जाती रही है। जी हाँ, बेटी मिली भी तो किस हाल में, अपने डॉक्टर के सिवा न वो किसी को पहचानती है न किसी का कहा मानती है। वही भला आदमी उसे बहला फुसला के यहाँ तक ले आया। डॉक्टर साहब आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ हर कोई मुझसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है। कोई कहता है मेरा बाप है, कोई कहता है मेरी बहन, और वो कहते हैं ये मेरा पति है। तुम अच्छा, तो आप हैं जूही के पति। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप लोग सब ये जानने के लिए बेताब होंगे कि मैं उस एक्सीडेंट की जगह पर क्यों और कैसे पहुंचा, और जूही इस मौजूदा हालत में मुझे कैसे मिली। मैं अपनी कार में सफर कर रहा था, यूं समझ लीजिए कि एक्सीडेंट तकरीबन मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने देखा कि एक लड़की वहां अकेली भटक रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी। ए लड़की, ए लड़की, मरना चाहती क्या? हाँ? प्यारी बेटी जूही, अपने पति को लेकर घर वापस आ जाओ। करोड़ों रुपए की दौलत बेटी के प्यार की जगह नहीं ले सकती, करोड़ों की। तेरे डैडी का नाम क्या है? कहाँ रहते? क्या नाम है उनका? बोल। मुझे नहीं याद। बोल, मैं पूछता हूँ, क्या नाम है तेरे डैडी का? बता। मत मारो मुझे कुछ नहीं याद। मैं खुद याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। चल मेरे साथ, चल। मैंने एक अकेली लड़की को वहां छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। वहां मैंने उसका इलाज किया, लेकिन फिर भी उसकी याददाश्त को वापस न ला सका। अब आप ही सोचिए, एक अनजान बेपहचान लड़की ऐसी हालत में मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई होगी। लेकिन डॉक्टर, अगर आप जूही की तस्वीर अखबारों में छपवा देते तो उसके घर वाले, मेरा मतलब हम सब फौरन वहां आ जाते। दोस्त, मैंने खुद भी यही सोचा था, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि अगर मैं जूही की तस्वीर अखबारों में छपवाता तो उसके कई नकली रिश्तेदार पैदा हो जाते। नकली बाप, नकली बहन, नकली पति। और हर आदमी आपकी तरह शरीफ तो नहीं है ना विजय बाबू। सिन्हा साहब, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो एक खून करने के बाद करीबी रिश्तेदार बनकर किसी के घर में रहे, और कुछ ही दिनों में उनकी सारी दौलत साफ करके वहां से रफू चक्कर हो गए। और मैं जूही की जिंदगी के साथ ये जुआ नहीं खेल सकता था। खैर, एक दिन एक शख्स आया, उसने जूही को पहचान लिया, और इस तरह मुझे जूही की जिंदगी की एक और कड़ी मिल गई, और मैं उसे आपके पास ले आया। मगर डॉक्टर साहब, दीदी कब तक ठीक हो जाएगी? ये सवाल तो आपको अपने जीजा जी से पूछना चाहिए। इन्हीं की वजह से तो आपकी बहन ने आप लोगों को छोड़ा था। आपकी लव मैरिज हुई है ना? अगर आप अपनी जाती और शादीशुदा जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे दोहराएं तो शायद खैर सिन्हा साहब, मैं आपकी खोई हुई बेटी को वापस ले आया हूं। अब कल परसों तक मैं यहां से चला जाऊंगा। डॉक्टर,
मुझे अपने कमरे में बहुत डर लगता है। एक्सक्यूज मी, जूही के सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। कम माय चाइल्ड, कम। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डार्लिंग, कम। बस ये 2 गोलियां खा लो, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी और डर भी नहीं लगेगा किसी चीज से। हाँ, ये लो। हाँ, बस अब आराम से लेटो। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोने की तैयारी करो और किसी चीज के बारे में मत सोचना। आराम से लेटना, बिल्कुल सोने की तैयारी करो। क्या ये दवा है, मुझे दो। इस दवा का असर? देखो बच्चे, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसकी याददाश्त वापस ना आए, और जब तक उसे गोलियां खिलवाता रहूंगा उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। और मेरी बात मान लो, 2-4 गोलियां तुम भी फांक डालो ताकि तुम हमारी अपनी दुश्मनी को भुला सको, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है ना। तुम्हारी और मेरी मंजिल न कभी एक थी और न कभी एक होगी, समझे? क्या सोच रहे हो? यही कि अब मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता रश्मि। यार कोई हद होती है, कब तक झूठ बोलता रहूंगा तुम्हारे डैडी से? जब तक सच बोलने का वक्त ना आ जाए। तुम झूठ इसलिए बोल रहे थे ना कि सच उनकी जान ले सकता है। मैं जानता हूँ वो खतरा अभी तक टला नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो सच सुनने की हालत में भी नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी बात बताने का वक्त कब आएगा? जब तक दीदी उस फ्रॉड डॉक्टर के चंगुल से निकल न जाए और डैडी की तबीयत पूरी तरह संभल न जाए। प्लीज। मुझे इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। हाँ, अरे इन आंखों में अपनी और मेरी जिंदगी के सपने देखो, ऐसे सपने जिसमें जुदाई का रंग ही ना हो। वाह वाह, क्या सीन है। पागल बड़ी बहन वहां कमरे में बंद है और छोटी बहन अपने जीजा के साथ यहाँ इस लड़ा रही है। खबरदार प्रेम। क्या कहा तुमने? अब मैं बात को जरा बदल कर कहता हूँ। पागल पत्नी कमरे में बंद है और यहाँ पति अपने साली के साथ इस लड़ा रहा है। कभी ऐसी बदतमीजी की तो इस घर में आना बंद कर दूंगी, समझे? चलो विजय। क्या है डैडी, आप कुछ खा नहीं रहे? परेशान दिख रहे हैं आप। बेटा वो जूही की तरफ से बहुत परेशान हूं। वो हम लोगों में से किसी को भी पहचान नहीं रही है और ये डॉक्टर जाने की बात कर रहा है।